Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar and we are discussing about quantitative technique. This is our 14th module in the series of our comprehensive revision module and this is our 4th session on quantitative aptitude. Okay, so दोस्तों आज हम क्या बात करने वाले हैं? हमने आगे के 3 मॉड्यूल में ये बात करी थी that mensuration is a very crucial area and we understood all the concepts related to mensuration. Yes or no? That is area and volume, surface area and the perimeter. Those concepts were known to us. We understood rectangle, square, cube, cuboid, circle, sphere, कोन, सिलेंडर, सब कुछ हमने देखा, हर एक के फॉर्मूला देखे और हमने उसके बाद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी. Yes or no? Now we are entering into another regime which is arithmetic. Arithmetic is one of the very important part. आज के इस वीडियो में मैं आपको डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 ऐसी स्किल्स बताऊंगा कि आप अगर इसको मास्टर करेंगे, बिलीव मी, आपका बैकग्राउंड भले मैथ्स का नहीं होगा पर ये स्किल्स मास्टर करने से 15 में से 10 से ज्यादा क्वेश्चंस आप कर पाएंगे. ये मेरी गारंटी है. सो दोस्तों आज जब आप ये काम करें, ठीक है, इसके साथ आज मिनिमम यू कैन से 10 से 20 क्वेश्चन हर एक यू कैन से पॉइंट के साथ कर लीजिएगा. इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू. बिलीव मी, data interpretation is not just about math. Interpretation is all about you can say calculation. Data interpretation is all about understanding the given data. उसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए. ठीक है, आपके सामने जब पहले बार डेटा आता है, ठीक है, उसको जल्दबाजी में नहीं देखते हैं. ठीक है, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एकदम पॉजिटिवली उस क्वेश्चंस को देखते हैं. ठीक है, एग्रेसिवली उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन. पूरा डेटा अच्छे से लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं. यू डोंट स्किप अ लाइन. ठीक है, यू डोंट स्कीम थ्रू, ऊपर ऊपर से क्या दिया ऐसा कुछ नहीं करेंगे, शांति से देखेंगे. बिलीव मी, दैट्स अ गेम चेंजर फॉर यू. ओके, चलिए ग्रेट. तो ये हो गया आपका पहला पार्ट कि आपने डेटा को अच्छे से समझा. जब तक डेटा समझ नहीं आए तब तक क्वेश्चन पे जाते नहीं हैं. ये बिल्कुल दिमाग में डाल दीजिए. ओके, नाउ आफ्टर दैट यू नीड सम स्किल्स. दिस आर द स्किल्स यू नीड. ओके, नंबर 1, कैलकुलेटिंग अप्रोक्सीमेट फ्रैक्शंस और परसेंटेज. दोस्तों ये कैसे करते हैं? कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन को कंपेयर करें कि कौन बड़ा कौन छोटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, ग्रोथ रेट. व्हाट इज द परसेंटेज ग्रोथ रेट, हम वो देखेंगे. एवरेज, एवरेज के फंडामेंटल देखेंगे. और कंपेयरिंग पावर्स कि जब कोई नंबर पावर में दिया गया होता है, ठीक है, तो वो पावर में बड़ा कौन छोटा कौन. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. दिस आर द 5 मस्ट स्किल्स टू स्पीड योर DI. I hope you are ready for this journey. This is a small module, but it is going to be a game changer for you. Let's start to understand that how to calculate, you can say fractions into percentage और उसकी approximate. Okay, ठीक है, ये समझते हैं दोस्तों. दोस्तों फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में या अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट करना है. सो वी नीड टू नो वैराइटीज ऑफ द मेथड्स. ठीक है, ऑब्वियसली टेबल्स आने चाहिए, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए. आई एम श्योर आखिरी के कुछ दिनों में आप ये आसानी से कवर कर सकते हो. ये इतने कोई बड़ी बात नहीं है. ये सुनो, बिलीव मी, आखिरी के कुछ दिनों में ये सब सेशंस आप करोगे ना, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ जाओगे. इस बिलीफ पे मेहनत लगाइए, इस बिलीफ पे आगे बढ़िए. ओके, चलिए ग्रेट. सो पहला पॉइंट क्या है, आपको आना चाहिए फ्रैक्शंस के कुछ नंबर लाइक 1/1 की वैल्यू क्या. या तो आप उसको 1 बोलो या तो परसेंटेज में 100% बोलो. 1/2 को आप बोलो या तो 0.5 है या 50% है. 1/3, ओके, 1/3 इज 0.33 है या तो 33.33% है. ये सुनो, हमें फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है फॉर्मेट. और ज्यादातर सब कुछ दुनिया फ्रैक्शन में चलने वाली है आपके डेटा इंटरप्रिटेशन में. इसीलिए आई एम स्टार्टिंग विद दिस. ओके, दिस इज 1/3 इज 0.33 इज इक्वल टू 33.33%. 1/4 इज 0.25 विच इज 25%. 1/5 इज 0.20 और दैट इज 20%. 1/6 is 0.1667, so this is 16.67%. ठीक है, we have 1/7
which is 0.1428, which is 14.28 percentage. 1 by 8 is 0.125, which is nothing but 12.5 percentage. 1 by 9 is 0.111, which is 11.11 percentage. ठीक है, 1 by 10 is 0.10, which is 10 percentage. 1 by 11 is 0.90, or sorry, 0.009. So that is 9.09 percentage. Yes or no? What are the other things you should know? 1 by 12 is you can say 8, sorry, ये गलत हो रहा है मेरे से, 0.833, which is 8.33 percentage. 1 by 13 is 0.0769, which is 7.69 percentage. 1 by 14, ठीक है, would be, you can say 0.0714, so which is 7.14 percentage. ठीक है, and the last one is 1 by 15 is, you can say 0.0666, which means 6.66 percentage. ठीक है, यहां तक पता होना चाहिए. इससे फायदा क्या होगा? If someone will put a number like 3 by 8, you know 1 by 8 is 12.5 percentage. So you know 1 by 8 is 12.5 percentage. So 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 8 is 12.5 plus 12.5 is 25. 25 plus 12.5 will make it to 37.5. So this is nothing but 37.5. Simple hai? Similarly, if someone will ask you, what is 5 by 7? I know that you can say 1 by 7 is 14.28 in terms of percentage. ठीक है, 14 5s are 70. Yes or no? And 0.28 into 5 करने जाऊंगा, so that will be some around point, मतलब 1 के आजू बाजू आएगा. So this is approximately 71 point something is the answer. Is that comfortable for everyone? Yes or no? So दोस्तों, ये जो मेथड है, ठीक है, कि फ्रैक्शन पता है, फ्रैक्शन के मल्टीपल में आपको सब कुछ पता है, ठीक है, तो ये आपको तेजी से करते आना चाहिए. ठीक है, तो ये सबसे पहली स्किल है. ओके, ये टेबल आपने कर दिया, ठीक है, ऑन द डी डे, बिलीव मी, आपको बड़ा फायदा होने वाला है. ठीक है, आप बाकी लोगों से बहुत तेजी से कैलकुलेशन आगे कर पाओगे. ओके, दैट्स नंबर 1. चाहिए, ये पक्का आना चाहिए. ठीक है, ये आप कमिट करते हो बिल्कुल. चलिए, ग्रेट. नंबर 1. अब आता है दोस्तों फ्रैक्शन से, है ना, हम अप्रोक्सीमेट कैसे करें. सर कोई एग्जांपल, कोई नंबर लेकर बताइए. लेट मी टेक अ बिग नंबर, है ना, ताकि मैं आपको कैलकुलेशन अच्छे से करके समझा सकूं. सो आई हैव अ नंबर विच इज कॉल्ड 1789 डिवाइडेड बाय 762. ओके, व्हाट इज approximate value of this in terms of percentage or the value. Okay, I think this is easy for you to understand. Okay, so दोस्तों 762 is the base. ठीक है, फ्रैक्शन में बेस के ऊपर सब कुछ कैलकुलेट होता है. yes or no? ठीक है दोस्तों, 762 ऊपर 1789 है, so that is roughly डबल से ज्यादा है. yes or no? ठीक है, डबल कितना होता है इसका? 762 का डबल, दैट इज ये 2 पॉइंट होना ही है, ये पक्का. डबल क्या होता? 700 है, 700 का डबल इज 1400, 62 इज 124. ये सर नो. सो डबल क्या होता आपका? 1524. ठीक है, अब ये मैं मेंटली कर रहा हूं, समझिए. 1524 होता. ठीक है, सो ये 2 तक आ गया. अब 1789 1524 से कितना बड़ा है? ओके, सो आई हैव दिस नंबर विच इज 5. 8 में से 2 गया तो 6, 7 में से 5 गया तो 2, 262 के आजू बाजू. ओके, सो दैट मीन्स व्हाट डू आई डू इज 1789 by 562, sorry, 762 is nothing but 1524 plus 265 divided by 762, 1524 divided by 762 plus 265 डिवाइडेड बाई 762. ये आपका वैल्यू है 2. ठीक है, ये वैल्यू कितना है? 265 बाई 762. ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि 265 अपॉन पॉइंट हटा दूं. ठीक है, सो व्हाट डू आई गेट? 26 बाई 76. 26 बाई 76 नजदीक में 25 बाई 75 होता. ठीक है, विच इज 1/3 के आजू बाजू होता. ये सर नो. ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली 2.33 के करीब में कुछ होना चाहिए था. सिंपल. ये सर नो. ठीक है दोस्तों, आपको फ्रैक्शन में से इस तरीके से पॉइंट में कन्वर्ट करते आना चाहिए. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली काम करते आना चाहिए. एक और एग्जांपल लेता हूं, 762 by 750. Okay, now you know that 762 is
750 प्लस 12 बाई 750, ये सुनो ये क्या हो गया 750 बाई 750, ठीक है, प्लस 12 बाई 750, ठीक है, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, 12 बाई 750। अब आप देखिए नीचे कितना है 750, ये सुनो 750 का मैं 10% करूंगा, 10% कितना होगा which is equal to 75, 10% उतना होगा, 1% करना है, ठीक है दोस्तों, मेरे पास 2768 है, ठीक है, मैं इसका 10% करूंगा तो पीछे से मैं 1 पॉइंट कम करूंगा, ये सुनो 1% करना है, पीछे से 1 2 इस तरीके से करूंगा, ओके, सो माय 10% वुड बी 276.8, 1% is 27.68, okay, similarly in this case you can say 10% is 75, 1% is 7.5, हमें चाहिए कितना ऊपर 12, 7.5 है, उसका डबल करूंगा तो 15 हो जाएगा, 1% is equal to 7.5, 2% is 15, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, which means approximately 1.018 या approximately 1.02 के आजू बाजू इसकी वैल्यू बननी चाहिए थी, yes or no? सो दोस्तों फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना चाहिए, yes or no? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल someone will ask you what is approximate percentage of this, so it is 2.33 into 100, so that is 233% is the answer, yes or no? मतलब फ्रैक्शन को आप सीधा परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, कोई बड़ी बात नहीं है, yes or no? चलिए वेरी गुड, तो ये था आपका पहला पॉइंट। दूसरा है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। दोस्तों मैं आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है, जब मैं आपको ये कंसेप्ट करवाऊं तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है उसके ऊपर खुद से कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं, चलिए आई विल गिव यू दोस नंबर्स, ठीक है, ओके, चलिए मैं रैंडमली आपको नंबर देता हूं, ठीक है, 10 क्वेश्चंस दे देता हूं, चलिए ग्रेट, 850 बाई 750, ठीक है, 234 बाई 432, ठीक है, 1028 डिवाइडेड बाई 512, 7007 divided by you can say 11 into 13, चलो ये अलग तरीके से देते हैं, ओके, देन वी हैव यू कैन से 15,450, ठीक है, डिवाइडेड बाई 18,000, ओके, ठीक है, देन वी हैव यू कैन से 324, ओके, डिवाइडेड बाई यू कैन से 81, ओके, देन वी हैव you can say 3125, okay, divided by you can say 5125, okay, ठीक है, चलिए ग्रेट, एक और कर लेते हैं, 780 अपॉन ये से 1200, ओके, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, फ्रैक्शन का अप्रोक्सीमेट वैल्यू एंड अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, ये दो चीज देना है, चलो ग्रेट। नाउ वी टॉक अबाउट कंपेयरिंग you can say fractions, ठीक है दोस्तों, कंसेप्चुअली आपको पता होगा when I have a by b, c by b and d by b, ठीक है, मतलब my denominator, इसको denominator बोलते हैं, if my denominator is same, if my denominator is same, then ये नंबर बड़े हैं छोटे हैं वो डिपेंड करेगा न्यूमरेटर की वैल्यू क्या है, yes or no? लेट अस से a is greater than c is greater than d, तो ये नंबर बड़े होंगे, सिंपल है, yes or no? सिमिलरली अगर मानो मेरा न्यूमरेटर सेम है, a by b, a by c, a by d, if my numerator is same, if my numerator is same, then you say it will depend on the denominator, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो नंबर सबसे बड़ा, फॉर एग्जाम्पल b is greater than c is greater than d, सबसे छोटा डिनोमिनेटर किसका है d, सो ये नंबर सबसे बड़ा, yes or no? उसके बाद ये क्लियर है,
yes or no? ठीक है, आप नंबर देख के समझ पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ बेस 5, सब में बेस 5 है, बेस 5 है और ऊपर 7 है, ये 8 है, ये 9 है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 9/5. सबसे छोटा नंबर कौन सा? 7/5. सिमिलरली अगर मेरे न्यूमरेटर में सब कुछ 777 है एंड आई डिवाइडेड बाई 2, आई डिवाइडेड बाई 4 एंड आई डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा भाई? सबसे छोटा वैल्यू होगा 7/6, ठीक है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है. सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा? जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, 7/2. यस और नो? चलिए ग्रेट, ये तो बेसिक फंडामेंटल है. लेट मी टेक सम नंबर्स, है ना. आई कम विद सम माय नंबर 128 बाई 239, 223 बाई 449. ओके, इनमें से बड़ा कौन छोटा कौन इज व्हाट वी कैलकुलेट. सिंपल है, चलिए कोशिश करते हैं. ठीक है, ओके. सो दोस्तों एक और कंसेप्ट होता है A/B और C/D में बड़ा कौन, यस और नो, और छोटा कौन. सो दोस्तों क्या करते हैं, ये D को यहां ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज A इंटू D, ठीक है, और B को यहां C के पास ले जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट B इंटू C. ओके, एंड हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में से बड़ा कौन है. लेट अस से B इंटू C बड़ा है, सो दैट मीन्स A/B और C/D में C/D बड़ा है, यस और नो. और मानो ये वैल्यू ऐसे आती तो हम बोलते A/B इज ग्रेटर देन C/D, ऐसे करते, ठीक है, मल्टीप्लाई करते. अब आप समझ सकते हैं कि यहां पे इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा. 239 goes here, it will be अपने आप में लंबा प्रोसेस, ठीक है. 229 goes to 128, बड़ा लंबा मल्टीप्लीकेशन है. आई डोंट डू दैट. ओके, हाउ डू आई डू इट? 117 से ये नंबर कितना ज्यादा है. ओके, आप देख सकते हैं इट इज इंक्रीज्ड बाई 11. ओके, 11 ऐड करूंगा तो 128 आएगा. चलिए समझ आया सबको? वेरी गुड. 229 और ये 239 है, आई ऐड 10 इन इट. ओके, सो 229 और 239 उतना बढ़ गया. ओके, समझ आया? वेरी गुड. अब ध्यान से समझिए, है ना, ये 11 की बढ़ोतरी किस में हुई? 11 has increased in 117. Okay, 10 has increased in what? 229. Okay, 11 has increased on 117. 117 में, है ना, 117 में हमने 11 बढ़ाया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो हुआ, आप 117 का 10% देखोगे तो क्या होगा? 11.7. सो ये 11 है ना, 10% से थोड़ा कम है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंफर्ट आई एम टेकिंग अ नंबर. ओके, दिस इज 10 अपॉन 229. 229 का 10% कितना है? 22.9. उसका आधा करेंगे विच इज 5%, विच इज 11.9. मतलब ये इंक्रीज कितना है? 5% से कम. सो दिस इज इंक्रीज्ड बाय लेस देन 5%. न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय ग्रेटर देन 10% or approximately 10%. Yes or no? Numerator has increased by a bigger number. Denominator has increased by a lesser number. That means the resultant value will be greater than the previous number. Okay, I hope it is very clear. Very good. So दोस्तों इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? Obviously ये बड़ा होगा. क्लियर है? समझ आया? चलिए वेरी गुड. अब जब मैंने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, नाउ आई हैव अ बेस हियर, कंपेयर करते हैं, पता चलेगा कि कौन बड़ा कौन छोटा. चलिए देखते हैं. 239 और ये 449 कितनी बढ़ोतरी है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 219 की बढ़ोतरी. यस और नो? ठीक है. व्हाइल 128 में 223. ओके, 128 और 223, है ना, 128 में 100 ऐड करते तो 228 हो जाता. ये 223 है, 5 कम 100 से, सो 95 की बढ़ोतरी हुई. यस और नो? ठीक है, चलिए ग्रेट. ठीक है, अब ये 95 किस में बढ़ा? 128 में बढ़ा. ठीक है, 219 किस में बढ़ा? 239 में बढ़ा. आप देख सकते हैं कि यहां पे 95 और 128 में गैप बड़ा है. यस और नो? द गैप इज ह्यूज. यहां पे गैप छोटा है. यस और नो? तो ये परसेंटेज वैल्यू विल बी मोर कंपेयर टू ये स्मॉल. न्यूमरेटर has increased by lesser percentage compared to denominator. Denominator has increased by bigger number. Denominator बड़ा बना तो नंबर ओवरऑल छोटा हो गया, तो ये बड़ा बन गया. तो इनमें सबसे बड़ा कौन है भैया? सबसे बड़ा है 128 by 239. Yes or no? That is the largest number. What is the largest number दोस्तों?
128/239 इज द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। पर अब देखते हैं 117 और 229 और 223 अपॉन 449 में कौन बड़ा कौन छोटा, देखते हैं। 229 से 449 विच इज 200 करते तो 429 आता था प्लस 20, सो दिस इज इंक्रीज बाई 220 सॉरी, ओके, ठीक है। 117 में 117 ऐड करता मैं, ठीक है, तो क्या आता मेरा 234 आता, ये सुनो, ठीक है। अब ये नंबर कितना है, 234 से 223 कितना कम है, 4 प्लस 7 है, 100 में से 7 माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 93, ओके। सो देखिए 93 अपॉन 117 की बढ़ोतरी और 220 अपॉन 229 की बढ़ोतरी, ये सुनो, यहाँ पे गैप बहुत छोटा है, यहाँ पे गैप रीजनेबली बड़ा है, यहाँ पे 9 का गैप है, ठीक है। यहाँ पे कितना गैप है, ठीक है, 17 प्लस 7 थोड़ा सा बड़ा गैप है, ओके। सो दोस्तों ये नंबर बड़ा है, विच मीन्स डिनोमिनेटर हैज इंक्रीज बाय अ बिगर नंबर कंपेयर टू न्यूमरेटर, ये सुनो, विच मीन्स ये वैल्यू बड़ी होगी, विच मीन्स माई आंसर इज, अगर मुझे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता तो ये नंबर बड़ा, उसके नीचे आता, यू कैन से, उसके नीचे आता, यू कैन से 117/229 और सबसे आखिरी में होता 223 अपॉन 449, ये सुनो, ये एक तरीका था, ओके, ये एक तरीका था। दूसरा तरीका कोशिश है क्या में आता है कि नहीं, चलिए देखते हैं। ये 229 है, 229 का 50% करता तो 11.45 आता, ये अप्रोक्सीमेटली मतलब 229 का आधा इज 11 मतलब 114.5, ये उसके बिल्कुल नजदीक है। 239 अप्रोक्सीमेटली 240 है, उसका 50 करते तो 120 आता, ये उससे थोड़ा सा बड़ा है, ये सुनो, ये बड़ा है, ठीक है। ये देखिए 223 और 449 हो गया 224.5, ये उसके जितना है, ठीक है, बराबर है। तो अब आप समझ सकते हैं, वापस मैं इसको अगर आपको समझाऊं, मुझे अलग से लिखना पड़ेगा सो दैट इट टर्न्स आउट टू बी इजी फॉर यू, ठीक है। 117 अपॉन 229, ठीक है, 128 अपॉन 239 सॉरी, ठीक है, एंड 223 अपॉन 449। दो तरीके मैंने दोनों बता रहा हूं, कुछ नंबर में ये जो मैं अभी तरीका कर रहा हूं वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा। अपॉन 230 कर दूं इसको, 128 अपॉन 240 कर दूं इसको, 223 अपॉन 450 कर दूं इसको, ठीक है। इसका 50% क्या होगा, है ना, इसका आधा, हाफ, 50% क्या होगा, दिस इज 120, ओके। इसका 50% क्या होगा, 115, इसका 50% क्या होगा, 225, ठीक है। अब आप देखिए ये 120 है और उससे 8 है, मतलब काफी दूर है, ये 115 है उससे 2 ही दूरी पे है, और ये 225 है उससे छोटा है, मतलब ये भाई साहब है ना सबसे छोटे होंगे, ये भाई साहब होंगे ना सबसे बड़े होंगे, ये सुनो। सो वापस 128/239 इज ग्रेटर देन, यू कैन से 117/229 इज ग्रेटर देन 223 अपॉन 449, ये सर नो, बात समझ में आया, क्लियर है। अप्रोक्सीमेट सॉरी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, दिस इज इजी। चलिए ग्रेट, अगला देखते हैं हम, ठीक है। हम देखते हैं परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, कंसेप्ट क्या है ये समझते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल लेट अस से देयर इज अ कंपनी व्हिच इज मैन्युफैक्चरिंग अ कार, लेट अस से देयर इज अ न्यू कार which was launched by Skoda recently, बस 1-2 दिन हुआ, कुछ शाक करके उसकी गाड़ी है, लेट अस अज्यूम, है ना, कि वो लोग पहले महीने में, पहले मंथ में दे आर प्रोड्यूसिंग सम अराउंड 200 cars, okay. In the second month they are producing some around 300 cars, ठीक है. On the fourth month they are producing some around 500 cars, and then on the fourth month they are some you say 800 cars, okay, ठीक है. चलो great. Now the point is when you know this data and they are asking you कि भैया for an overall period what is a percentage increase in the production, okay. For a overall period what is a percentage increase, what do you mean by overall period?
ओवरऑल पीरियड इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू दिस, दैट्स द ओनली डेटा अवेलेबल। ठीक है, चलिए ग्रेट। सो क्या करेंगे दोस्तों, परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज और परसेंटेज चेंज, ठीक है, उन सबके लिए ये फॉर्मूला है न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इंटू 100। ठीक है, एनवी इज अ न्यू वैल्यू, ओवी इज अ ओल्ड वैल्यू। ठीक है, व्हाट इज अ न्यू वैल्यू? फोर्थ महीने में हमारे पास न्यू वैल्यू क्या है? 800। yes or no? So what is the new value? 800. what is the old value? 200. 800 minus 200 divided by 200 into 100, so that makes it to, you can say 600 by 200, okay, which is 300% increase, okay, for the overall period. ठीक है, ये समझ में आया आपको? This is known as 300% increase. But if they are asking you what is a percentage increase, ठीक है, okay, in this second, you can say month, ठीक है, what is the percentage increase in the second month? ठीक है, so percentage increase, the formula is same, new value minus old value upon old value into 100, but now we are comparing with the second month. second month में production कितना है? 300, 200, yes or no, upon 200 into 100, 100 upon 200 makes it to 50% increase, okay, percentage change is given by this value. दोस्तों ये अगर पॉजिटिव है, NV माइनस OV, दैट इज न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू, पॉजिटिव है तो परसेंटेज इंक्रीज, अगर वो नेगेटिव है तो वो परसेंटेज डिक्रीज में जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट, ठीक है। सो दोस्तों ये परसेंटेज इंक्रीज बोलिए, परसेंटेज डिक्रीज बोलिए, या ग्रोथ रेट बोले, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? ग्रोथ रेट। ठीक है दोस्तों, ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होगा? सेम फॉर्मूला, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। ठीक है, दिस इज हाउ द ग्रोथ रेट टू बी कैलकुलेटेड। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सबको बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ठीक है, सो दिस इज अबाउट ग्रोथ रेट, दिस इज अबाउट परसेंटेज इंक्रीज, होना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ग्रेट, अगला देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कंपेयरिंग पावर्स। ठीक है, अब हम सॉरी नॉट कंपेयरिंग पावर इज द लास्ट पॉइंट, वी हैव टू टॉक अबाउट एवरेज। दोस्तों व्हाट इज एवरेज? ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं एवरेज के, ओके, कि भैया व्हाट इज द एवरेज ग्रोथ रेट, ठीक है, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू फॉर दिस, इसका एवरेज उसके एवरेज से कितना ज्यादा है ना, दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड। ठीक है, सो दोस्तों एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये बचपन से करते आ रहे हैं हम, yes or no, which means अगर मेरे पास बहुत सारा डेटा है, so I have x1 plus x2 plus x3 up to xn and I divide it by n, so that's my average, sum of the observed average. एवरेज के साथ एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा जो आपको पता होना चाहिए इज कि एवरेज का एवरेज कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्वांटिटी कि भैया कुछ क्वांटिटी Q1 है, उसका एवरेज A1 है, कुछ क्वांटिटी Q2 है, उसका एवरेज A2 है, कुछ क्वांटिटी Q3 है, उसका एवरेज A3 है। सो व्हाट इज ओवरऑल एवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टफ? सो दिस इज नोन एज A1 इंटू Q1 प्लस A2 इंटू Q2 प्लस A3 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। एक तरीके से इसको आप वेटेड एवरेज बोल सकते हो, ठीक है, या इसको क्यूमुलेटिव एवरेज बोल सकते हो। दोस्तों इसी के बेसिस के ऊपर जो आपका स्पीड का एवरेज होता है, yes or no, so that means मैं A से B में जाता हूं और मेरी स्पीड S1 है, और B से A में आता हूं और मेरी स्पीड अगर S2 है, तो दोस्तों पूरी जर्नी का एवरेज कभी भी S1 प्लस S2 बाई 2 नहीं होगा। तो एवरेज निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज व्हाट द एवरेज स्पीड। और अगर मैं उसको कैलकुलेट करके निकालूंगा तो आएगा मेरे पास 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ये उसकी एवरेज स्पीड बनती है। ये सर नो, ये आपने सीखा होगा, है ना, मैं सिखाऊंगा आपको जब मैं स्पीड के बारे में बात करूंगा, पर अभी मैं आपको एवरेज सिखा रहा था। चलिए ग्रेट, अब हम चलते हैं टू टॉक अबाउट
कंपेयरिंग पावर्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजेदार सा कंसेप्ट है, इसको अच्छे से करेंगे काम हो जाएगा। सो कंपेयरिंग पावर विल वर्क इन दिस वे। फॉर एग्जांपल लेट्स से आई हैव ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, आई हैव ए ग्रेटर देन बी। ओके, सो दोस्तों अगर मैं उसका ए स्क्वायर करूंगा और उसका बी स्क्वायर करूंगा तो ये बड़े होंगे, क्यूब करूंगा तो भी ए बड़ा होगा, ये सुनो, स्क्वायर रूट करूंगा तो भी बड़ा होगा, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर ग्रेटर देन 1। ओके, ये चीज याद रखिएगा, कंपेयरिंग पावर्स। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका पहला मुद्दा। अब दूसरा देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/a इज ग्रेटर देन 1/b, ऐसा है 1/a इज ग्रेटर देन 1/b। सो इफ आई डू 1/a का स्क्वायर एंड 1/b का स्क्वायर, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। ये सुनो, 1/2 का स्क्वायर करते हैं, ओके, एंड 1/3 का स्क्वायर करते हैं। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। 1/3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/9। कौन बड़ा है? ऑब्वियसली 1/4। सिंपल, दैट्स व्हाट यू कैन डू। सिंपल है, क्लियर है। पर जब पावर आपका नेगेटिव हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, अब मैं पावर लेता हूं ए की पावर -1 और बी की पावर -1। कौन बड़ा? बोला ये बड़ा। -1 का मतलब क्या हुआ? ए की पावर -1 का मतलब क्या हुआ? इट इज 1/a। ए की पावर -2 का क्या मतलब हुआ? 1/a स्क्वायर। ए की पावर -3 का क्या मतलब हुआ? 1/a क्यूब। Yes or no? So that means a की पावर -2 is less than b की पावर -2। सिंपल है, याद रहेगा सबको? वेरी गुड। अगर आप ये फंडामेंटल्स अपने साथ रखोगे आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर पाओगे कि आपको कोई भी तरीके के डीआई के क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, यहाँ पे मैं एंड करता हूँ आज का सेशन। आई एम गोइंग टू मेक वन मोर सेशंस वेरीन आई एम गोइंग टू एक ऐसे एक्सप्लेन कंसेप्ट्स ऑफ रेशियोज और उसके द्वारा क्वेश्चंस। ओके, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। मजा आ रहा होगा। ठीक है, इनको रेगुलरली फॉलो करिए दोस्तों, आपके एग्जाम तक आपको बड़ा फायदा हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद।